नमस्ते जी। आज का विषय है बलशाली पराक्रमी कौन होता है। अब ये बल क्या होता है, बल किसको कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की तो इसको परिभाषा ही नहीं पता है। आधुनिक विज्ञान को बल की परिभाषा नहीं पता है और न ऊर्जा की परिभाषा पता है। वो आधुनिक विज्ञान बोलता है जिससे धकेल सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको बल कहते हैं। ये तो उसका गुण है, परिभाषा नहीं है। परिभाषा क्या है? वैदिक विज्ञान से जो किसी द्रव्य को धारण, पोषण और रक्षण करता है वह बल कहलाता है। जैसे जो मेरा शरीर है द्रव्य, तो इसको बल ने धारण किया है। अब द्रव्य क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, जिसमें द्रव्यमान द्रव्य होता है। आधुनिक विज्ञान तो द्रव्यमान क्यों होता है यही नहीं पता है उसको। द्रव्यमान क्यों आता है? अब अपन करें बलशाली पराक्रमी, मूल विषय पर आ जाए। बल की क्या क्या परिभाषा? जो किसी द्रव्य को धारण, पोषण, रक्षण करता है। पदार्थ भी कह सकते हैं अपन, जो पदार्थ को धारण, पोषण, रक्षण करता है। अब जैसे ये पूरी जो सृष्टि है, ये ईश्वर के बल ने धारण किया है उसको। और ईश्वर का गुण क्या है? समस्त प्राणी जगत के कल्याण की वो चिंता करता है। सब उसके बच्चे हैं, जितने समस्त प्राणी जगत है सब उसके बच्चे हैं। यदि हमारे अंदर भी ऐसा गुण आ जाए जिससे हम भी ऐसा व्यवहार करें जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, तो परमात्मा के गुण, उसमें से कुछ गुण हम भी बलशाली बन जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान तो परमात्मा ही है, पर उसके गुण जो सबकी चिंता करता है, वो यदि परमात्मा के गुण परमात्मा ऐसे गुण हमारे में बढ़ते जाएंगे, ऐसे गुणों में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे सर्वशक्तिमान है हमारे बलशाली बने, तो परमात्मा गुण पर परमात्मा का आचरण करेंगे तब हम बलशाली बनेंगे, जो परमात्मा ने आदेश दिया है। अब हमें जो सबको धारण करता है बल है, ठीक है ना। अब हम भी धारण किसको करेंगे? वायु को करेंगे, समस्त प्राणियों को धारण करेंगे। धारण मतलब उनकी रक्षा करेंगे। अब जैसे मैं किसी की रक्षा करता हूं तो मेरा सहयोगी बनेगा, दुश्मन नहीं बनेगा। अब ये तो फिर धारण कैसे किया जाएगा? सब प्राणी को रक्षा कैसे गुण आएगा? कैसे आएगा सब प्राणी को रक्षा गुण? वो आएगा वैदिक विज्ञान से। जब वैदिक विज्ञान आप पढ़ेंगे तब पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा कि ये स्किन कैसे बनती है, भोजन कैसे पचता है। समस्त जब इस शरीर विज्ञान आ जाएगा, जानेंगे तब हमको ईश्वर का भान होगा। आधुनिक विज्ञान जानता नहीं पूरे शरीर को। यदि जानता तो सब रोगों को ठीक कर सकता था। तो हमें, जब हम इस शरीर को जानेंगे तो शरीर में पता चलेगा कि ये शरीर क्या है। शरीर क्या है? आत्मा अमर है, और जिससे ये शरीर बना वो अमर है। मूल प्रकृति जिससे शरीर बना वो अमर है। अब जब हमको ये पता चल गया आत्मा अमर है, शरीर अमर है, तो हम क्यों डरना? क्यों डरेंगे हम? जब आत्मा भी अमर है, जिससे ये शरीर बना है वो भी अमर है, तो हम क्यों डरेंगे? डरेगा वो जो शरीर को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है।
तब वो दाढ़ मार मार कर होता है। जैसे दुनिया में जितने भी सब मतांतर है ना, पूर्ण विज्ञान से बहुत दूर है, और जब मरता है तो दाढ़ मार मार कर होते हैं। तो बलशाली पराक्रमी बनने के लिए वैदिक विज्ञान का जानना अनिवार्य है। जब हमको डर खत्म हो जाएगा कि आत्मा भी अमर है, शरीर भी अमर है, तो हम क्यों डरेंगे? मृत्यु पर जीत प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु पर जीत प्राप्त। और जब मृत्यु से भय खत्म हो गया तो डर खत्म हो गया, फिर हमको कौन डराएगा? तभी हम बलशाली पराक्रमी बन सकते हैं। बिना पूर्ण विज्ञान अर्थात वैदिक विज्ञान के जाने हम बलशाली बन ही नहीं सकते, पराक्रमी बन ही नहीं सकते। हम कायर, डरपोक, भीरू रहेंगे। हाँ, राक्षस जरूर बन, जो आधुनिक विज्ञान है, राक्षस जरूर बन सकते। जैसे अभी अफगानिस्तान में हो, कुछ लड़के आए, 75,000 लड़के वहां पर जो अब तालिबान के, और 3 करोड़ 80 लाख आबादी अफगानिस्तान की। उन्होंने उन पर कि डरपोक सारे, वैदिक विज्ञान है नहीं, वैदिक विज्ञान पढ़े होते निडर रहते, कैसे कोई कब्जा कर लेगा। आप स्त्री वहां के क्या कर, चुप चुप के बैठी, बुर्के में बैठी है, बलशाली तो बल तो उनके पास भी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, महाराणा प्रताप जी हैं, शिवाजी महाराज है, ये तो योद्धा हुए। हाँ बिल्कुल हुए। उनके पूर्व जन्म वो कोई ऋषि योगी होंगे जो उनके अपने शरीर को जानते होंगे कि नश्वर है, इसका मोह नहीं था उनको, तभी तो लड़े हो। और पूर्व जन्म में जो संस्कार है उससे हुए। यदि पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे नहीं है तो डरपोक भीरू बनेंगे। और अब हमने भारत के या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को बलशाली पराक्रमी धन ऐश्वर्ययुक्त 100 से 400 वर्ष तक सुखी जीवन के लिए वैदिक विज्ञान के गुरुकुल प्रारंभ कर दिए हैं। ये भारत में और विश्व में पहला गुरुकुल कन्नौज में स्थापित हो चुका है। यदि खुद बनना है अपने को, अपने बच्चों को बनाना है, तो बच्चे अपने हमारे गुरुकुल में भेजें। और खुद बनना है तो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़िए, मेरी पुस्तक आत्मनिर्भर पढ़िए, तभी आप बलशाली पराक्रमी बन सकते हो। अन्यथा कहने को तो हम कह जाए हम बलशाली हैं, पर यह गप है, गप। जब तक हम सत्य विज्ञान नहीं जानेंगे, पूरा विज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक हम शरीर का भान नहीं होगा। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, और जब तक इनको नहीं जानेंगे हम बलशाली पराक्रमी बन ही नहीं सकते। अभी तो हमारे हिंदू भाई क्या कह रहे कि ईश्वर का अवतार होता है, मछली बनकर आता है। अरे ईश्वर अवतार होता है, पहले ईश्वर को जान तो लो। ईश्वर जाना जाएगा वैदिक विज्ञान से, और वैदिक विज्ञान जब पढ़ते हैं आधुनिक विज्ञान पूरा आ जाता है उसमें, जितनी सत्य विद्या है। आधुनिक विज्ञान में बहुत गप है। जब आप वैदिक विज्ञान पढ़ोगे तब इसके गप का पता चलेगा। आधुनिक विज्ञान तो कहता है कि फोटोन क्वांटा है, सबसे छोटा पदार्थ है प्रकाश का, पर यह गप है, ऐसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान गप बताता है। फोटोन का निर्माण 360 वेद रचाओं की स्पंदन से बनता है। मेरा कहने का यही है, बलशाली पराक्रमी बनना हो तो वैदिक विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा, उसको पढ़ना होगा, उसको आचरण करना होगा। आइए वेद विज्ञान, बलशाली पराक्रमी बनने के लिए वेद विज्ञान पढ़े और आचरण करें। धन्यवाद।